मेरे प्यारे लड्डू गोपाल की जय। प्रिय भक्तों, क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत है, ये जानने की जिज्ञासा और खुशी हम सभी के मन में रहती है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 संकेत बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपके प्यारे लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं। और अगर आपको इनमें से अभी तक आपको एक भी संकेत मिला है तो वीडियो को लाइक करके क्या क्या संकेत मिले हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। लड्डू गोपाल की सेवा करना हम सभी को अच्छा लगता है, चाहे महिला हो, बच्चे हो या पुरुष। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश है या नहीं। और लड्डू गोपाल के ये संकेत समय समय पर हम सभी को मिलते हैं, पर हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते। और लड्डू गोपाल के ये संकेत उन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा अपने प्रेम भाव के द्वारा ज़्यादा करते हैं, जिससे वे सेवा करते करते ये भी भूल जाते हैं कि वे भगवान है और लड्डू गोपाल को बच्चों की तरह दुलार करते हैं। तो पहला संकेत है कि घर में दूध, दही, घी, मिश्री, मक्खन इत्यादि की कभी कमी न होना, क्योंकि लड्डू गोपाल को दूध, दही, मक्खन, मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी वे अपनी सेवा से खुश होते हैं तो सबसे पहले वे इन्हीं चीज़ों की व्यवस्था करते हैं ताकि उनकी सेवा किसी भक्त को बोझ न लगे, क्योंकि लड्डू गोपाल की मर्जी के बिना उनकी सेवा कोई नहीं कर सकता। अगर आपके घर में इन सब चीज़ों दूध, दही, मिश्री, मक्खन की कोई कमी नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और आपसे खुश है। दूसरा संकेत है उनके कपड़े। यदि जब भी आप लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद 2 या 3 ड्रेस निकाल कर रखें कि इनमें से कोई ड्रेस लड्डू जी को पहना देंगे, लेकिन जब लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाने की बारी आए तो आपको उन निकली हुई ड्रेस के अलावा किसी वजह से कोई दूसरी ड्रेस ही निकाल कर पहनानी पड़े, तो समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और वे अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से अपने पसंद की ड्रेस पहन रहे हैं। तीसरा संकेत है कि अगर आपके मन में अचानक से कोई मिठाई, उसकी चीज, पराठा या कुछ और चीज बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाने का भाव आए, आपको लगे कि चलो आज लड्डू गोपाल जी को ये भोग लगाते हैं, तो समझ जाना कि लड्डू गोपाल को वो चीज़ खाने का मन कर रहा है, इसीलिए आपके मन में ये भाव आया। चौथा संकेत है जब आपको कहीं बाहर जाना है और जाने से पहले जब आप लड्डू गोपाल से इजाज़त लेने जाते हैं, तब अगर आप देखें कि उनका मुकुट कहीं पड़ा है, बांसुरी कहीं और पड़ी है, पगड़ी कहीं और पड़ी है, तो तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और वे भी आपके साथ बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में अगर साथ ले जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उन्हें घर में ही थोड़ा घुमा दीजिए जिससे उनका मन बहल जाएगा। पांचवा संकेत है कि जब आप सुबह उन्हें स्नान कराने जाइए, उस समय सारी तैयारी करने के बाद भी आप बार बार कोई चीज़ भूल जाए और आपको बार बार उठना पड़े, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है और वे आपको बस थोड़ा सा परेशान करके आपके साथ नटखट हरकतें करके खुश हो रहे हैं। प्रिय भक्तों, छठा संकेत ऐसा है जो हर किसी को नहीं मिलता। इसे वही महसूस कर सकता है जो लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कुछ बनाने की चाह रखता हो। इसे महसूस करने के लिए आपको लड्डू गोपाल के पास जाकर बस ये कहना है कि आप उसके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि ड्रेस है, स्वेटर या कुछ खाने में मिठाई या पराठा, कुछ फल। उसके बाद आप जब जब लड्डू गोपाल के सामने जाकर बैठेंगे तब तब आपको लगेगा जैसे कि लड्डू गोपाल आपसे कह रहे हैं कि कहाँ है मेरे ड्रेस, कहाँ है मेरा स्वेटर, कहाँ है मेरा मावा, कहाँ है मेरा पराठा। और जब तक आप वो ड्रेस या मावा ना बना दे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा।
आप बार बार ठाकुर जी के सामने जाकर बैठेंगे और वे आपको टोकते रहेंगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है। और भक्तों, सातवां संकेत ऐसा है जिससे आप 100% समझ पाएंगे कि आपके लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हो चुके हैं और आपसे बहुत खुश हैं। ये संकेत थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपकी कोई चीज घर में ही कहीं खो जाए या फिर आप खुद ही उसे कहीं रखकर भूल जाए और जब आप उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाए, सारे प्रयास करके हार जाए, तब आप लड्डू गोपाल के पास जाकर जब उनसे अपनी परेशानी कहेंगे, तब उसके बाद आपको वह चीज ऐसे रख के मिल जाएगी जैसे कि उसे किसी ने वहां लाकर रख दिया है और आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी तो मैंने यह ढूंढा था, तब तो ये चीज वहां नहीं थी। लेकिन ये आपको तभी फील होगा जब आप अपनी तरफ से सारे प्रयास करके हार जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर्म की प्रधानता है। वो कहते हैं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल देना तो मेरे हाथ में है। इसलिए जब हम अपना 100% लगा चुके होते हैं, उसके बाद ही बागडोर भगवान श्री कृष्ण खुद संभालते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई संकेत मिले हैं या इससे भी अलग कोई संकेत मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है तो आप अपने लड्डू गोपाल की थोड़ी सेवा बढ़ाइए, थोड़ा प्यार बढ़ाइए, उनकी पसंद का भोग बनाइए, अपने आप को उनके साथ रखने की कोशिश कीजिए, उनको प्यार से सुलाइए, भोग लगाइए और श्रृंगार कीजिए। अपने हाथों से उनके लिए कुछ बनाइए। 24 घंटे में से थोड़ा समय उनके साथ भी गुजारो, उन्हें राधा नाम सुनाइए। फिर देखना आपके लड्डू गोपाल कैसे आपके साथ हमेशा रहने लग जाएंगे और आपको बहुत संकेत देंगे और बहुत लीलाएं करेंगे, आपके साथ होने लगेगा। और अगर लड्डू गोपाल से जुड़ी ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।